रामचरितमानस खंड 5 तुलसीदास द्वारा अवधि में लिखी गई राम की कथा का हिंदी रूपांतर। तो इस श्रृंखला रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे कि भगवान राम के जन्म से लेकर लंका पर विजय तक की पूरी कहानी। तो आज है 5वां खंड, अयोध्या कांड। जनकपुरी में सीता जी और राम जी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में भी कम उत्साह नहीं है। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो यो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते, घर और गलियां सजने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर रस से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी हिरणी के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की रति, स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी महिलाएं सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लज्जा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को भी मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट निरुद्धा वाली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम और श्री सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रहे हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी, रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब सहानी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाई और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल है कि मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में सब भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल सुरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। शूरता का बाण धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े भी आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं।
सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों से लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंबर लगे हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं कि मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लगते हैं। अनगिनत श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। बेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के लिए बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होता है। जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल है, संख्याओं प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों का कावरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। हाथी गर्ज कर रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घर घराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर घुल जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रहे हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सम्मान सजाया गया और दूसरा, जो तेज का पुंज और अत्यंत भी शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री राम जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी। रसीले राग के से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फर्रा रहे हैं। श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरनियों की टोली बाईं ओर से घूम दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। सफेद सिर वाली चील सफेद रूप से मेघ कल्याण कर रही हैं। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विज्ञान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। स्वयं सगुन ब्रह्मा जिनके सुंदर पुत्र हैं, उनके लिए उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री राम जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह
बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गई। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आते हुए जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दूध, शरबत, मिठाई आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अनगिनत उपहार भी की चीजें काबरों में भर भर कर कहर चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रहे हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी, वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। जहाँ सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था, वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए हो गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार के सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बढ़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उन जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में साहसी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया।
मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र को प्रणाम किया। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, ज्ञान और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया और फिर आज्ञा लेकर वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए। श्री राम जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों से के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब की संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म देकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र की छवि देखी है। हमारे श्री का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भरी भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता इन सब बात बता दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से बहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसी प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गोर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री राम जी की ही शकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का ही एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो।
और हम सब सुंदर मंगल गाएं। जल भरकर पुलकित शरीर की स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय में उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई है और अनुकूल शकुन होने वो लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। तब मंगल कलश तथा शकुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उन्होंने देवराज इंद्र भी वहां ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जानकर विनती की, समय हो गया। तब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनि और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी और देववृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर चढ़ रहे हैं। प्रेम से पुलकित शरीर है और हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले से तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना तो कही देखी ही नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीर धरकर विचार तो करो कि यह श्री सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे मंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले आ रहे हैं। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है कि मानो समस्त सुख धारण शरीर धारण करके अपनी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं कि मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हो।
मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाई। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री सीता जी श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम श्रद्धालुओं के जल से भर गए। राम जी के मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर प्रीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को सजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों पर नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और बस की प्रशंसा करने वाले विरुद्धावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री राम जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जलाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा से अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार हैं, उसका वर्ण सरस्वती भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री राम जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए हैं कि उन्होंने अपने 15 नेत्र इस समान बहुत ही प्यारे लगने लगे। यदि आपको हमारी यह रामचरितमानस पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं खंड 5 के पार्ट 2 के साथ। जय श्री राम।